नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पार्चा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, जब गलती से गलती हो जाए तो क्या करें। दोस्तों, ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि गलतियाँ हम सभी लोग करते हैं। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, अनजाने में भी होती हैं, जानबूझ के भी की गई गलतियाँ होती हैं। लेकिन उन गलतियों से हमने क्या किया, क्या सीखा, क्या ज़िंदगी में बदलाव आया गलती करने के बाद, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है अगर आप कुछ सीखते हैं तो। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर, और टॉपिक पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय थे, लेकिन एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा था, बहुत लंबे समय से उस कंपनी के लिए काम करता आ रहा था। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी उसे काम करने में, और ना ही कंपनी को उससे किसी तरह की कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, क्योंकि बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से वो काम करता था। उस कंपनी के मालिक ने बहुत सारे काम उसे देखे, बहुत सारे लालच भी दिए, हर तरीके से उसे टेस्ट किया था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी पैसे को ट्रांसफ़र करने की। पैसा ट्रांसफ़र करने का काम था उसका, कहाँ पर किसको कितना पैसा भेजना है, सब जिम्मेदारी उसी की थी। और उस जिम्मेदारी को उसने कई बार, सैकड़ों बार निभाया, बहुत अच्छी तरह निभाया, बखूबी निभाया। उस व्यक्ति से एक बार गलती से मिस्टेक हो गई। मिस्टेक भी ऐसी नहीं थी माफ़ करने लायक। 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था उससे। नुकसान भी क्या हुआ, किसी को पेमेंट भेजनी थी 10 लाख रुपए, और उसने भेज दी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए की पेमेंट किसी को कर दी, और वो पैसा वापस नहीं आया। उसे बुलाया गया, कंपनी के मालिक ने बुलाया, बोला अपना मुझे लेटर लिख के दो कि मैं तुम्हें क्यों ना निकालूं। उसने कहा साहब लेटर लिख के देने की ज़रूरत नहीं, मैं तो लेटर लिख कर लेकर आया हूँ। उसने कहा क्यों, पहले क्यों लिखा, मैंने तो नहीं कहा था तुमसे। तो उसने कहा सर मेरी गलती है, इतनी बड़ी गलती मुझसे हुई है, क्योंकि अगर मैं इस पैसे को उतारना भी चाहूँ तो कभी नहीं उतार सकता। 1 करोड़ रुपए मैं कब जाके कमाऊँगा, और कब मेरी सैलरी में से कटेंगे, कब उतरेंगे, तो मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आगे इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखूँगा कि मेरे से ऐसी गलती ना हो। तो उसके मालिक ने उसे कहा कि जब तुमने ऐसा सोच ही लिया है कि गलती कभी ना हो दोबारा, कोशिश पूरी रहेगी, तो जब दूसरे के यहाँ जाकर ये करोड़ों रुपए का एक्सपीरियंस तुम वहाँ दोगे, तो भैया यहीं काम कर लो, यहाँ से छोड़ के क्यों जा रहे हो। मैंने तो तुमसे रीज़न मांगा था कि क्यों ना निकालूं, तुम तो लेटर ही लिख कर ले आए पहले से। तो जब दूसरे की यहाँ गलती नहीं करोगे तो मैं दूसरे को बुलाऊंगा, दोबारा रखूँगा, चांसेस रहेंगे, क्या पता उससे भी गलती हो जाए और उससे ज़्यादा बड़ी गलती हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा। वो कंपनी का मालिक बहुत समझदार आदमी था, उसने सोच समझ के फैसला लिया, और वो समझ गया था कि इससे गलती ही हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने इतनी बार ट्राई किया वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। गरीब आदमी था, ईमानदार था, वो समझता था। तो अपने मालिक को थैंक यू बोला और फिर से काम पे लग गया, और कहकर गया कि जो नुकसान मेरी वजह से हुआ है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसकी भरपाई आपको मुनाफा करा कर दूँ। और उसने मुनाफा कराया भी, और एक बार नहीं कई बार कराया। पैसा तो उतर जाता है, पैसा तो वापस कमा सकते हैं, लेकिन ऐसे ईमानदार एम्प्लॉय, ऐसे ईमानदार लोग नहीं मिलते। हमारे गुरुजी कहते हैं पैसा कमाना छोटी चीज़ है, लोग कमाने मुश्किल हैं। अच्छे लोग नहीं मिलते दुनिया में। लेकिन होता क्या है, जर्नली क्या होता है, जर्नली लोग एक गलती करते हैं, गलती हो गई, चाहे गलती से गलती हुई, और उस पर पर्दा डालने में लगे रहते हैं। उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, चौथा झूठ, पांचवा झूठ, ना जाने कितने झूठ बोल देते हैं। लेकिन वो झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। एक गलती वो पकड़ी जाती है,
और उस गलती की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोग हमसे छूट जाते हैं। बहुत बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, लोगों का होता है। जो लोग हम पे विश्वास करते हैं, जो लोग हम से भरोसा करते हैं और ये चाहते हैं कि अगर किसी से कोई गलती हो भी तो उसे बता दिया जाए, कह दिया जाए ना। एक बार कहने में क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? या तो वो व्यक्ति हमसे छूट जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, काम खराब हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक झूठ को, एक गलती को छुपाने के लिए और गलती करते रहो। जब भी गलती हो आपसे, छोटी हो बड़ी हो, बता दो जिसका उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा हो कि भाई मेरी वजह से ये गलती हो गई, मुझसे गलती हुई है, अगर मैं कोशिश करूँगा कि इसे सही कर दूँ, कोशिश करूँगा, हो जाएगी तो ज़रूर करूँगा कि मैं इसकी भरपाई भी कर दूँ, सब कुछ बराबर कर दूँ। लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए आप उससे झगड़ा कर लो, मुंह मोड़ लो या उससे नाता ही तोड़ दो, तो वो गलत है। ऐसे व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी कामयाब नहीं होते। उन व्यक्तियों पर कभी भी कोई भी भरोसा भी नहीं करता। तो ऐसा ना हो कि हम पे कोई भरोसा ही ना करे और हम पर से सभी का भरोसा उठ जाए। तो गलती अगर हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा उसी गलती को ना दोहराया जाए। जो गलती की उससे सबक लिया कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। जो लोग एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं उनके एटीट्यूड में प्रॉब्लम होती है, उनका एटीट्यूड ख़राब होता है, दिमाग ख़राब होता है, वो सही काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए बार बार एक ही गलती को दोहराते रहते हैं। जो लोग हमारे गुरु जी ये भी कहते हैं, दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई काम करना नहीं आता या नहीं चाहता। नहीं आता तो सीखा जा सकता है, लेकिन नहीं चाहता, ये नहीं चाहता वाली जो कंडीशन होती है ना, बहुत ख़राब होती है। ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए और जितना जल्दी हो निकाल दो। 2 बार 3 बार ट्राई करो, फिर उसके बाद ख़त्म। जो एक ही गलती बार बार दोहराता रहे। अगर कोई गलती करे, बार बार करता रहे, अलग अलग करे गलती, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि वो शायद कुछ नया ट्राई करना चाह रहा है, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है, कुछ नए तरीके से सीखने की या अपने काम को करने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी हो सकता है ना। अगर सामने वाले का एटीट्यूड समझ में ना आए तो उससे पूछ लेना चाहिए तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन होगा, नहीं है प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं, वो रियलिटी है, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना उसे। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे कुछ सबक लिया होगा। जब गलती से गलती हो जाए एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाएं, रुके ना, लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।